हम एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं। तो दूसरा सवाल आपसे, कभी भी हम अगर पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस टाइम पर क्यों नहीं आते हैं? सवाल पूछेंगे। यह सवाल भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए है। प्रत्येक नागरिक के मन में यह सवाल जरूर चलता होगा। ऐसे होकर आते हैं जिस रास्ते से पुलिस की गाड़ी आएगी, एम्बुलेंस भी उसी रास्ते से आती है जिस रास्ते से जोमेटो बॉय का गाड़ी आएंगे, लेकिन फर्क है दोनों में। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। देशवासियों, आज हम आपको न्यूज देने नहीं आए हैं, आज हम आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं और बहुत ही आसान सवाल पूछेंगे आपसे। और आज जो हम आपसे सवाल पूछेंगे, यह सवाल भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए है। प्रत्येक नागरिक के मन में यह सवाल जरूर चलता होगा और यह सवाल भारत के एक एक लोगों से यह जुड़ा हुआ सवाल है। खैर, मैं सवाल पाता हूं और आप सोच भी रहे होंगे दरअसल कौन सी सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों का जवाब जो है ना, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप जोमेटो का नाम तो सुने ही होंगे, तो आप भी सोच रहे होंगे कैसा बात कर रहे हैं। इस डिजिटल भरी दुनिया में जोमेटो का नाम कौन नहीं सुना होगा। जी, मैं वही जोमेटो का बात कर रहा हूं जिस जोमेटो से आप खाना मंगाते हैं। मैं उसी जोमेटो का बात कर रहा हूं जिससे आप ऑनलाइन खाना मंगाते हैं। अगर ऑनलाइन आप खाना मंगाए होंगे तो आपको पता होगा कि जोमेटो बॉय जो है, जो डिलीवरी बॉय जो है, जो इस कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, 30 मिनट में खाना जो है डिलीवरी कर देता है, उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं जिसने खाना मंगवाया है। अगर 30 मिनट में खाना नहीं आते हैं तो 100 रुपये का कैशबैक दिया जाता है या वह खाना जो है फ्री में दिया जाता है। खैर, सोच रहे होंगे कि ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। रुकिए जरा, स्विगी का भी आप नाम सुने होंगे, उससे भी आप कभी कुछ मंगाए ही होंगे और इस कंपनी का भी पॉलिसी आपको पता ही होगा कि क्या है पॉलिसी, आपको पता होगा। यह कंपनी भी यही कहता है कि 30 मिनट में आपके पास जो है खाना चला जाएगा, मेरा डिलीवरी बॉय लेकर के, और 30 मिनट में आता भी है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि ये सारे बात मैं क्यों कह रहा हूं। रुकिए ना जरा, आप फ्लिपकार्ट का भी नाम सुने होंगे। फ्लिपकार्ट में भी एक समय दिया जाता है कि आप इतने समय में आपके पास जो है यह सामान पहुंच जाएगा। अभी भी आपके मन में चल रहा होगा कि ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्यों फ्लिपकार्ट के बारे में बता रहे हैं, क्यों स्विगी के बारे में बता रहे हैं, क्यों ये सब हम बता रहे हैं। खैर, अब मैं आता हूं सवालों पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब स्विगी बॉय 30 मिनट में खाना लेकर पहुंच सकते हैं, जोमेटो बॉय जो है 30 मिनट में खाना लेकर पहुंच सकते हैं जिसने खाना ऑर्डर किया था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको कभी ना कभी एम्बुलेंस का तो जरूरी पड़ा ही होगा। मैं मान सकता हूं कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी एम्बुलेंस का जरूरी पड़ेगा, या तो किसी न किसी व्यक्ति को पड़ा ही होगा। और जो बात अभी हम कहने जा रहे हैं, यह बात पूरे भारत के लोगों के लिए मैं कहने जा रहा हूं और ये बातें मेरा 100% सत्य है। आप जब एम्बुलेंस वाले को फोन करते हैं तो एम्बुलेंस वाले कितने समय में आपके घर तक आते हैं, आप मुझे बताइए। जब 30 मिनट में स्विगी बॉय आपके घर तक आ सकते हैं, 30 मिनट में जोमेटो बॉय आपके घर तक आ सकते हैं, तो फिर जब एम्बुलेंस वाले को हम कॉल करते हैं तो वो क्यों घंटों 2 घंटा लगा देते हैं। पहला सवाल आपसे, आप कमेंट बॉक्स में इन सवालों का जवाब जरूर दें। क्यों एम्बुलेंस लेट से आते हैं जब हम एम्बुलेंस वाले को
कॉल करते हैं तो। दूसरा सवाल आपसे, कभी भी हम अगर पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस टाइम पर क्यों नहीं आते हैं? दूसरा सवाल, अब फिर से मैं आपको सवाल दोहराता हूं। पहला सवाल, जब स्विगी बॉय टाइम पर आ सकते हैं तो एम्बुलेंस वाले भी टाइम पे क्यों नहीं आ सकते हैं? एम्बुलेंस वाले टाइम पे क्यों नहीं आ सकते हैं दरवाजे तक, जिसने एम्बुलेंस को कॉल किया है? दूसरा क्वेश्चन, पुलिस जो है टाइम पे क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों कॉल करने के घंटों, 2 घंटे 3 घंटे बाद पुलिस क्यों आते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप इन सवालों का कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? प्राइवेट कंपनी बेहतर सुविधा दे रही है, लेकिन जिसके लिए हम रात दिन टैक्स भरते हैं वहां से हमें फायदा नहीं मिलता है। आप देखते होंगे, या आपके साथ हो सकता है कि यह घटना घटा भी होगा। हो सकता है किसी की बहन होंगे, हो सकता है किसी के पिता होंगे, हो सकता है किसी का मां होंगे, और खास करके कोरोना पीरियड में आप देखे होंगे किसी पर भी यह घटना जो है आधारित हो सकता है। आप पूछिए ना, अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए, सरकार से पूछिए, एम्बुलेंस लेट क्यों आते हैं? आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस लेट आने के वजहों से कभी कभी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। आखिरकार जिसने पूरे जीवन टैक्स भरा, क्या उसे सरकार एक एम्बुलेंस नहीं दे सका? मरते दम तक उसको एम्बुलेंस नहीं मिला। एम्बुलेंस के वजहों से उस रोगी का घर में मृत्यु हो गया। या ऐसा भी आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस को कॉल किए जाते हैं, कॉल करने के बाद जो एम्बुलेंस लेट से आते हैं, तब तक पेशेंट का तबीयत जो है काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस आते हैं। क्यों नहीं ऐसा कहा जाए एम्बुलेंस वालों से भी कि 30 मिनट के अंदर हर हाल में, हर हालत में आपको मरीज के पास पहुंचना होगा, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं ऐसा हुआ? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। और जो हमने 2 सवाल पूछे हैं कि कभी एम्बुलेंस टाइम पे क्यों नहीं आते हैं, जब जोमेटो बॉय टाइम पे आ सकते हैं तो एम्बुलेंस टाइम पे क्यों नहीं आ सकते हैं? जो हमने पूछा कि पुलिस कभी भी टाइम पे क्यों नहीं आते हैं, अगर स्विगी बॉय जो है टाइम पे आ सकते हैं तो ये सभी क्यों नहीं आ सकते हैं? सबसे मेन मुद्दे बात पर आते हैं। आप स्विगी बॉय भी उसी रास्ते से होकर आते हैं जिस रास्ते से पुलिस की गाड़ी आएगी। एम्बुलेंस भी उसी रास्ते से आती है जिस रास्ते से जोमेटो बॉय का गाड़ी आएंगे। लेकिन फर्क है दोनों में, जोमेटो वाले 30 मिनट में, एम्बुलेंस वाले 3 घंटे में। ये दोनों में फर्क है। ये बात हम 100% सत्य कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट करें, क्या मैं जो कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। फिर मैं आखिरी में आपसे विनती करूंगा, आप जरूर कमेंट करके आंसर दें, जवाब दें। धन्यवाद।